आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी भारी जोश और ताकत के साथ आजमगढ़ की सड़कों पर दिखलाई पड़ी। मौका था कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कौशल सिंह मुन्ना राय के अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार आजमगढ़ आगमन का और पद ग्रहण का, जिसमें गांव-गांव से कांग्रेस के कार्यकर्ता उमड़ पड़े। सठियाओं से कौशल सिंह मुन्ना राय का जुलूस दुपहिया वाहनों, चार पहिया वाहनों, गाड़ियों के साथ रवाना हुआ। रास्ते में जगह जगह उत्साहित लोगों ने अपने नए अध्यक्ष का जोश के साथ स्वागत किया और फूल मालाओं से अध्यक्ष को लाद देने के साथ जुलूस में जुड़ते गए लोग। सठियाओं से आजमगढ़ की आधे घंटे की दूरी पूरी करने में जुलूस को करीब 3 घंटे का समय लग गया। शहर के विभिन्न रास्तों से होता हुआ जुलूस मेहता पार्क पहुंचा, जहां एक बड़ी सभा में परिवर्तित हो गया। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ईडी के फर्जी केस के खिलाफ सभी जिलों और शहरों में प्रदर्शन करने का फैसला किया था। इसलिए मेहता पार्क की सभा को कौशल सिंह मुन्ना राय के पद ग्रहण के साथ साथ उस प्रदर्शन का हिस्सा भी बना दिया गया। मेहता पार्क की सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी राय ने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस पार्टी ने नारा लगाया था कि करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो आज भी कांग्रेस पार्टी की ये हजारों कार्यकर्ता इसी इरादे के साथ निकले हैं कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। इस नारे के साथ निकले हैं कि बहुत बर्बाद कर लिया देश और प्रदेश को और बहुत लूटा तथा झूठ की सरकार चला लिया, इसलिए संघ ही अब सत्ता छोड़ो। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि सामाजिक न्याय, जिसमें वंचितों को भी संपूर्ण न्याय मिलेगा और बड़ी जातियों के गरीबों को भी न्याय मिलेगा। बर्बाद होते देश को बचाने के लिए अब आरएसएस और भाजपा की सत्ता को पूरे देश में उखाड़ फेंकना है। अब राहुल गांधी के कदमों से कदम मिलाकर और उसमें इरादों का हथियार बनाकर गांव-गांव, गली-गली निकल पड़ना है और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि फिर से कांग्रेस के गौरव को हासिल करके ही चैन लेना है। यह देश हमने सिर्फ आज़ाद ही नहीं करवाया, जब संघ के आका आज़ादी की लड़ाई की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, बल्कि अंग्रेजों द्वारा लूटे गए और बर्बाद छोड़े गए देश की दुनिया से मुकाबला करने की ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि देश को बर्बाद होने से बचाएं और दुनिया के साथ सिर्फ कदम से कदम ही नहीं मिलाएं, बल्कि देश को और आगे ले जाएं। डॉक्टर राय ने कहा कि ईडी और सीबीआई के फर्जी मुकदमों से कांग्रेस नहीं डरेगी, जो अंग्रेजों की गोलियों और संगीनों से नहीं डरी। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कौशल सिंह मुन्ना राय ने कहा कि आजमगढ़ के कांग्रेस के लोगों और आजमगढ़ की जनता ने उन्हें भावुक कर दिया है। जितना बड़ा जन समर्थन उन्हें मिला है, उतनी ही उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। कौशल सिंह मुन्ना राय ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जननायक राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का उन पर विश्वास जताने तथा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्होंने तय कर लिया है कि जो 2025 में संगठन को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, दिन रात एक करके वह कांग्रेस संगठन को गांव-गांव तक पहुंचा कर रहेंगे और जो वर्षों से आजमगढ़ में चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस के खेत में सूखा पड़ा हुआ है, वो पूरी ताकत लगाकर उसे खत्म करते रहेंगे। विश्व विजय सिंह ने भाजपा सरकार द्वारा ईडी की आड़ में जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गीदड़ भभके दी जा रही है, उस पर भी आक्रमण करते हुए चेतावनी दिया कि हमारे नेताओं को छूकर तो देखो, जेल भर दी जाएगी। पर याद रखना कि कांग्रेस तो अंग्रेजों के समय से जेल जाती है स्वतंत्रता के लिए और जन आंदोलन के लिए, पर तुम्हारी सरकार ने जितना पाप और भ्रष्टाचार किया है, तुम लोगों की तो सरकार जाने के बाद पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। कौशल सिंह मुन्ना राय ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि ये जोश जो आप लोगों ने दिखाया है, इसे भाजपा को सत्ता से बाहर कर अपनी सरकार बनाने तक बरकरार रखना है। कार्यक्रम का संचालन तेज बहादुर यादव ने किया। वक्ताओं में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि राघवेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन बंशीधर मिश्रा, प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव, प्रदेश सचिव प्रभारी आजमगढ़ अनीस अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंदपाल यादव, बिलाल अहमद, राजा राम यादव, सुरेंद्र सिंह, दिनेश यादव, शीला भारती, पुनवासी प्रजापति, अरविंद पांडे, मनोज सिंह, अजीत राय, रमेश राजभर, नरेंद्र सिंह, रामप्यारे यादव, नजम समीम, हरिओम उपाध्याय, राहुल राय आदि हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट।
शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं इस पद पे चयनित करने के लिए। दिल्ली शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व अजय राय जी और उनके टीम का, जिन लोगों ने ये पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हमको चयनित किया कि आजमगढ़ जिला संगठन की जिम्मेदारी दिया, हम उनके नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान वापस लौटाएंगे। शासन प्रशासन की किसी भी तरह के दमनात्मक कार्रवाई जो अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ हुई, डट के खड़े होंगे, उनका मोरल बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी के इस स्लोगन को कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, वह बब्बर शेर बन के हमारे आजमगढ़ जिले के कार्यकर्ता हमारे साथ दिखेंगे। आगामी चुनाव है 27 का, किस तरह से लोगों को मजबूत करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव के तहत अभी तो 2 साल का वक्त है, समय मिला है। हम बूथ स्तर तक अपना संगठन मजबूत करेंगे, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, न्याय पंचायत अध्यक्षों के साथ, जिला कमेटी बना के अभी तो हम हुए हैं, अभी 2-4-10 दिन में अपने कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ बैठक करेंगे, फिर हर ब्लॉक का दौरा करके सारी नई टीम बना के उसके बाद हम जो है अपना संगठन बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो हम अकेले लड़ेंगे। संगठन मजबूत करने के लिए तमाम संगठन में आप गोल हैं, तो किस तरह से आप इकट्ठा करेंगे? कोई गोल हमारे संगठन में, आजमगढ़ जनपद में कोई गोल नहीं है, ऐसा कोई गोल ही नहीं है। आज सारे लोग इकट्ठा हैं और मैं आपको आज बता दूं कि मैं 2-3 साल से आ रहा हूं, आप मीडिया भाई के लोग भी हैं, कोई ऐसा नहीं था, न तो कोई आपसी विरोध है, न तो कोई मतभेद है। सारे लोग एक स्वर से हमारे घर जाके हमको बधाई दिए, हमारे साथ आज शामिल रहे, चढ़ बढ़ के शामिल रहे, तो ये तो साबित होता है कि कोई गोल नहीं है। सर, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इसके अलावा शिक्षा है। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार जो इनका है, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे होंगे जो हम जनता के सामने लाएंगे। ठीक सर। तरवा में एक दलित नौजवान की हत्या हो गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे चयनित होने के बाद एक घटना घटी तरवा में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको निर्देशित किया कि हम आ रहे हैं बुधवार को, आज कल आ रहे हैं, वहाँ चलना है और वहाँ उसकी आर्थिक सहायता भी करना है। अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा तो संघर्ष भी करना है। सारे आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के हम लोग गए, उनको आर्थिक सहायता प्रदान किए और उनको विश्वास दिलाए कि अगर प्रशासन कहीं भी गड़बड़ी करता है, न्याय नहीं होगा तो हम लोग संघर्ष भी करेंगे। ठीक सर। हमारे बीच में आदरणीय कौशल कुमार सिंह राय जी, जो कांग्रेस अर्पण करेंगे। हमारे बीच में विश्वदेव उपाध्याय जी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वे माल्यार्पण करें। मेरे बीच में चंद्रपाल यादव जी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वे माल्यार्पण करें। मैं भाई विक्रांत साहब से चाहूंगा कि वे माल्यार्पण करें। मैं भाई योगेंद्र यादव जी से चाहूंगा कि वे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करें। मैं भाई हरिओम विश्वकर्मा जी से चाहूंगा कि वे माल्यार्पण करें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।